अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने हमारा जो आर्म का मॉडल था उसमें एनिमेशंस ऐड की थी और हमने एक एनिमेशन कंट्रोलर भी बनाया था। अब मैंने लास्ट वीडियो के दौरान में एक एनिमेशन में थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंज ये है कि अगर मैं गेम को प्ले करता हूँ और मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो पहले हमारी आइडल एनिमेशन आप ज़रा देखें। थोड़ी देर बाद वो ब्रीथिंग के बाद अपना जो लैंटर्न है वो सामने की तरफ लेके आता है, थोड़ी सी लाइट को ऊपर करता है। एंड देन अगर मैं वॉक करता हूँ तो अब जो उसका वॉकिंग का मूवमेंट है वो काफ़ी स्मूथ है, वो लैंटर्न को भी साथ घुमा रहा है अपने हाथ के साथ इस तरह से करके, ठीक है। और अगर मैं रन करता हूँ तो वही वॉकिंग एनिमेशन थोड़ी फास्ट स्पीड से प्ले होती है। इसको करना काफ़ी सिंपल है। मैंने क्या किया बेसिकली, अगर मैं अपनी एनिमेशंस में जाऊँ आर्म पे क्लिक करके, तो मैंने आइडल एनिमेशंस में कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड किए हैं, जो कि मैं बस उसकी जो मूवमेंट है अपने आर्म की वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और लेट्स से अगर आपको मैं किसी बोन को यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो मेरी बोन्स काफ़ी स्मूथली रोटेट हो रही हैं। बट अगर आपके पास इशू आ रहा है बोन को रोटेट करने में, लेट्स से मैं इसको अब यहाँ पे रोटेट करता हूँ, ये देखने काफ़ी गलत तरीके से रोटेट हो रही है। इसका इशू ये हो सकता है कि आपका जो यहाँ पे पिवट पॉइंट है वो सेंटर पे सेट है, आपने इसको यहाँ पे पिवट पे सेट करना है, तो ये जो रोटेशन है वो अपने ओरिजिन के अराउंड ही होगी, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए मैंने डिफरेंट एनिमेशन इसकी बनाई है। मैंने वॉक और स्प्रिंट की एनिमेशन में भी थोड़ी सी डिफरेंट मूवमेंट ऐड किया। मैं लैंटर्न को भी साथ एनिमेट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन उसके अलावा मैं वॉक एनिमेशन में भी सेम ही प्रोसेस यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। अब इस वीडियो में हमने एक प्लेयर हेल्थ का सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, तो उस पर बात करते हैं। एंड उसके लिए क्या करना है कि आपने यूनिटी ओपन करने के बाद एक न्यू स्क्रिप्ट बनानी है, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ प्लेयर हेल्थ, ठीक है। और प्लेयर हेल्थ में हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक हेडर बना लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इस हेडर का टाइटल दे देते हैं भाई हेल्थ सेटिंग्स। और हमें हेल्थ के लिए क्या चाहिए भाई, एक हमें सीरियलाइज फील्ड चाहिए भाई, प्राइवेट फ्लोट मैक्सिमम हेल्थ, ठीक है। मैक्सिमम हेल्थ हमारी कितनी है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट इनिशलाइज कर देता हूँ 100 पे। उसके बाद हमें प्राइवेट फ्लोट चाहिए, करंट हेल्थ कितनी है वो। एंड देन हमें एक और चीज़ चाहिए, एक और हेडर बना लेते हैं यहाँ पे, एनिमेशन, और सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं प्राइवेट एनिमेटर डैमेज इफेक्ट एनिमेटर, ठीक है। ये बनाने के बाद स्टार्ट मेथड के अंदर हम करंट हेल्थ को इनिशियलाइज कर देंगे मैक्सिमम हेल्थ पे, क्योंकि जब हमारी गेम स्टार्ट होती है तो हमारी जो हेल्थ वो मैक्सिमम होगी। वो करने के बाद हमें एक पब्लिक मेथड यहाँ पे चाहिए, पब्लिक वॉइड टेक डैमेज, ठीक है। ये मैंने बना लिया यहाँ पे टेक डैमेज का, और टेक डैमेज को एक हमने इनपुट पास करना है। वो इनपुट क्या होगा, फ्लोट डैमेज, ठीक है। इसके ऊपर समरी ऐड कर देते हैं कि भाई हर्ट्स द प्लेयर हेल्थ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डैमेज। और इधर हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये काम करना है भाई कि करंट हेल्थ माइनस इक्वल्स डैमेज कर देना है, और इफ़ करंट हेल्थ इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर हमारी हेल्थ लेस देन ज़ीरो होती है तो फॉर नाउ हम यहाँ पे डीबग डॉट लॉग कर देंगे सिंपल के द प्लेयर हैज़ डाइड, ठीक है। और ये करने के बाद इधर हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। अब हमने एनिमेशन भी प्ले करनी है, तो एनिमेशन प्ले करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एनिमेटर जो हमारा है डैमेज अफेक्ट एनिमेटर, उसका एक ट्रिगर एनिमेशन प्ले करो, सेट ट्रिगर करो एक पैरामीटर, और पैरामीटर क्या है भाई, डैमेज, ठीक है। अब ये एनिमेटर हमने सेट नहीं किया, इसको हम बाद में सेट करते हैं। और उसके बाद एक मैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस यहाँ पे अपडेट मेथड में यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग, मैं कह देता हूँ कि भाई इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन, और मैं कह देता हूँ कि अगर मैं एक्स की दबाता हूँ एक्स, तो सिमुलेट कर दो डैमेज को। तो मैं क्या करूँगा भाई टेक डैमेज, और डैमेज कितना, लेट्स से 10
हमने डैमेज करना है। ठीक है, ये हमारा जो सेटअप है हेल्थ का वो बन गया। इसी जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में लास्ट जो मॉड्यूल था 2D गेम, उसमें हमने हेल्थ बनाई थी, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है हमने, मैं गेम में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कैनवस पे राइट क्लिक करता हूँ, UI इमेज, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डैमेज इफेक्ट। ठीक है, 2D व्यू में जाते हैं ताकि हम UI एडिट कर सकें। इस पर डबल क्लिक करके फोकस कर लेता हूँ और हम चाह रहे हैं कि जो इफेक्ट है हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेच हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस एंकर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाएंगे और इसको स्ट्रेच कर देंगे चारों तरफ से। और इसका कलर जो है मैं रेड कर देता हूँ, थोड़ा डार्क रेड कर देते हैं। अभी हमें ये इसी तरह से दिख रहा है। और स्टार्ट में हम इसकी जो ओपेसिटी है, जो इसकी अल्फ़ा वैल्यू बेसिकली ओपेसिटी को कंट्रोल करती है, इसको हम बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाते हैं। ठीक है, ये करने के बाद सीन पे गया, दोबारा से एनिमेशन पे क्लिक किया, डैमेज इफेक्ट पे क्लिक किया और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। और एसेट्स, एनिमेशन, और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ डैमेज, इसको ओपन कर लेते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ डैमेज। ठीक है, अब हमने एनिमेट क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि भाई जब डैमेज हो तो स्क्रीन रेड हो और कुछ सेकंड के लिए उसके बाद दोबारा से फेड आउट हो जाए। तो रिकॉर्डिंग के बटन को दबा के 10 सेकंड के अंदर हम इसकी ओपेसिटी को 100% करेंगे एंड देन उसके बाद फ़ौरन से हम उसकी ओपेसिटी को दोबारा से ज़ीरो कर देंगे। अब इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये इस तरह से हमें शो होगा, देख रहे हैं ये। अभी हमने बना लिया। अब एनिमेटर पे मैं जाता हूँ तो ये देख रहे हैं आप कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगी, अगर मैं लेट से मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ तो कॉन्टीन्यूसली हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लिंक कर रही है रेड। तो दो इश्यूज़ हैं, एक तो हमारी ये कि एनिमेशन खुद प्ले हो रही है, दूसरी ये कि वो कॉन्टीन्यूसली प्ले हो रही है। तो पहला इशू किस तरह हम फिक्स करेंगे, अगर हम एनिमेशन पे जाते हैं अपनी डैमेज की और इस एनिमेशन क्लिप पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लूप टाइम हमारे पास चेकड है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अब गेम को प्ले करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा प्ले हुई और उसके बाद क्या कहते हैं प्ले नहीं हो रही। अब पहला इशू फिक्स हो गया। अब दूसरा ये कि वो स्टार्ट पे प्ले हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा एनिमेटर है डैमेज इफेक्ट का, इसको ओपन कर लेंगे डबल क्लिक से। इधर मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट स्टेट एम्प्टी, एक एम्प्टी स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई भी एनिमेशन नहीं चाहिए, इसका नाम चेंज कर देते हैं आइडल। ठीक है, और आइडल से डैमेज पे आपने जाना है किस तरह से, उसके लिए हमें एक पैरामीटर चाहिए और वह पैरामीटर हम बनाएंगे एक ट्रिगर पैरामीटर। ट्रिगर एक ही दफ़ा ट्रिगर होता है और उसके बाद दोबारा से आप पिछली स्टेट पे चले जाते हो। तो इसको मैं कर देता हूँ भाई, इसका नाम रख देते हैं डैमेज। ठीक है, और डैमेज के बाद हमने आइडल पे जाना है किस तरह से, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हैज़ एग्जिट टाइम को हम चेक कर देते हैं और यहाँ पे हम एक पैरामीटर बना लेते हैं भाई डैमेज का और एग्जिट टाइम को अनचेक कर देते हैं। ये हमारा सेटअप हो गया एनिमेटर का। और उसके बाद हमने कोड में ऑटोमेटिकली इसका कोड यहाँ पे लिख दिया है। एंड अब यूनिटी पे वापस जाते हैं और प्लेयर पे क्लिक करते हैं और प्लेयर पे क्लिक करने के बाद प्लेयर की हेल्थ वाला जो कंपोनेंट हमने बनाया प्लेयर हेल्थ, वो यहाँ पे असाइन कर देता हूँ मैं, और हेल्थ 100 है। एनिमेटर हम डैमेज इफेक्ट को यहाँ पे डालते हैं, गेम को प्ले करते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो एनिमेशन हमारी अभी भी स्टार्ट से प्ले हो रही है, इसको क्या मतलब है हम ये देखते हैं। अच्छा, अब ये इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि अगर आप एनिमेटर पे क्लिक करें तो डैमेज वाली जो आपकी क्लिप है वो ऑरेंज है और आइडल वाली ग्रे है। ऑरेंज का मतलब होता है वो स्टार्ट है, जो चीज़ स्टार्ट पे होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी रन हो जाती है। तो इसको डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए आइडल को इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेट लेयर एज डिफ़ॉल्ट। अब गेम में जाता हूँ, इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये देखें हमारी जो एनिमेशन वो प्ले नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं अब एक्स के बटन को दबाता हूँ तो ये देखें एक्स को मैं दबाई जा रहा हूँ, हमारा डैमेज होता जा रहा है। एंड देन जैसे ही हमारे पास एनिमेशन, जैसे ही हमारी हेल्थ ज़ीरो हुई तो प्लेयर हैज़ डाइड। ठीक है, और अभी हमने कोई डेथ का जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो इसकी एनिमेशन का जो कलर है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे कलर एनिमेट किया है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इसका कलर थोड़ा डार्क रेड कर देता हूँ और इसकी जो ट्रांजिशन है वो थोड़ी और कम कर लेते हैं, तो ये इस तरह से दिखेगा। इन चीज़ों में आपने सारी बातें मैनुअली प्ले करना होता है और आपको जो सी ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ तो वो जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रही, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही
ग्लोबली अप्लाई हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता तो मैं अगर कलर चेंज करता तो वो कलर भी यहाँ पे एनिमेशन पे की फ्रेम बन जाता। अगर आप चाहते हैं कि भाई कलर थोड़ा सा रेड से पर्पल हो फिर जाके रेड हो, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये डैमेज इफेक्ट इस तरह से दिखेगा, ये थोड़ा सा अजीब किस्म का, बट हमें अभी यही चाहिए तो हम ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव किया और सीन व्यू में गए और गेम को प्ले किया दोबारा से, तो एक्स को दबाया तो डैमेज अब हमारा प्रॉपर हो रहा है यहाँ पे, सही है। और इसको हम और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर मैं गूगल पे जाऊँ, यहाँ पे अपने ब्राउज़र में यहाँ पे लिखूँ डैमेज बॉर्डर PNG, इमेजेस पे क्लिक किया, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के हमारे पास आ रहे हैं। लेट्स से इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ये हमें डाउनलोड का कोई ऑप्शन दे दे तो इसकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन इसको हम खुद ही ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये PNG हमें लग रही है। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, डाउनलोड ट्रांसपेरेंट इमेज पे क्लिक करते हैं, ये सेव हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे, स्प्राइट्स में जाएंगे और इस स्प्राइट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। डाउनलोड्स में जाके स्प्राइट को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसकी जो टाइप है वो जारी बात है UI के लिए, तो स्प्राइट 2D एंड UI करेंगे तो ये चीज़ें इसकी यहाँ पे डिसअपेयर हो जाएंगी। कंप्रेशन हम इसकी कोई भी नहीं करते और उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, सीन में जाते हैं, अपनी डैमेज इफेक्ट पे जाते हैं और इसकी स्प्राइट को चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ और मैं एक्स को दबाता हूँ, ये देखें अब हमारा डैमेज इफेक्ट काफ़ी प्रोफेशनल लगने शुरू हो गया है, ठीक है। तो हमने हेल्थ का सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारी जब हेल्थ 0 होती है तो हमारा एक डीबग लॉग प्रिंट हो जाता है। अब फ्यूचर में हम उसमें एक गेम ओवर का सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।